जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मगधीरा मगधीरा रामचरण की उन मूवीज में से एक थी जिसने कि नॉर्थ के लोगों को सबटाइटल के साथ साउथ की मूवीज देखना सिखाया था। मतलब उस मूवी को 2 बार मैंने सबटाइटल के साथ देखा था जिससे कि वो समझ में अच्छे से आ जाए, लेकिन यकीन मानिए उस समय की वो मूवी एपिक मूवी थी। अब ऐसे में आज के समय में हम देख रहे हैं कि साउथ की कई सारी मूवीज को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाता है, लेकिन कई सारी ऐसी भी मूवीज होती हैं जिनको कि उस पोटेंशियल का नहीं समझा जाता है और उनको साउथ में ही रिलीज किया जाता है। कुछ ऐसी ही मूवी है कंतारा, जिसके बारे में कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऋषभ शेट्टी, ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये लंबे समय तक आपको याद रहने भी वाला है। हुम्बाले फिल्म्स जिन्होंने कि केजीएफ हमारे सामने बनाई थी, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे जो प्रोडक्शन हाउस है उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में ऋषभ शेट्टी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर क्या कुछ नहीं निकल कर आए। गरुड़ा गमना वृषाभ वाहना, ये मूवी ऋषभ शेट्टी की अभी कुछ समय पहले ही आई थी और उस मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। और ऐसे में जब कांतारा आई तो उसने साउथ में वाकई में तहलका मचा दी। तहलका कैसे मचा दिया, इस बात को आप इस तरीके से समझिए। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपना बजट रिकवर कर लिया है, जहां पर आज की डेट में बॉलीवुड की मूवीज जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करती है, वो मूवीज भी आज की डेट में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांतारा को आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना ही पड़ेगा। कांतारा की बात करें तो देखिए, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है वो आपको इस मूवी को देखकर लिटरली समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैग्नम ओपस है, बहुत बड़े बड़े सेट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सा गांव है, जो कि हम भी देखते रहते हैं कि आजकल जंगलों से गांव का विस्थापन कितनी तेजी से किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? जंगलों के संरक्षण, जानवरों के संरक्षण, इन सभी चीज़ों को लेकर गाँव के विस्थापन किए जा रहे हैं। अब देखिए, जो लोग उसी गांव में पले बड़े हुए होते हैं उनके लिए वही ज़िंदगी होती है। उन लोगों के लिए अपने गांव को छोड़कर शहरों में सेटल डाउन होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देता है। बस वहीं पर इस कहानी के प्लॉट को सेट किया गया है कि कैसे एक पुरातत्व कथा के अनुसार उस गांव को उस जंगल की ज़मीन दी गई थी जिससे कि शांति बनी रह सके। उस गांव के लोग एक डेमीगॉड को पूजते हैं और वो डेमीगॉड उन सभी की रक्षा करता है, लेकिन एक दिन वो डेमीगॉड गायब हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के लोग हैं, जो एक्चुअलिटी में होता भी है प्रैक्टिकली, कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि जंगलों के बीच बसे गांव में रहते हैं, ट्राइब्स भी जिनको हम कहते हैं, ये सभी लोग अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए पूर्ण रूप से जंगलों पर ही आश्रित होते हैं। जानवरों को मारते हैं, कई बार पेड़ भी काटते हैं, जो कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक होता है। इसी को रोकने के लिए फॉरेस्ट अथॉरिटी आजकल रोकने के लिए सारे काम चला रही है और इसी कहानी के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को बुना गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है। मैं उसको बता नहीं सकता क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि भैया यहाँ पर स्पॉइलर दे दिया, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कि ना तो कोई बड़ा स्टार है, ना तो कोई इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अपने रिलीज़ से 13 से 14 दिनों के बाद इसको हिंदी सर्किट में रिलीज़ किया जा रहा है डब करके। तो आप खुद ही सोचिए कि यदि कोई मूवी 15 दिनों के बाद भी उसी हाइप को मेंटेन किए हुए है तो उसकी क्या कुछ मतलब एक ग्रास्पिंग पावर रही होगी ऑडियंस को पकड़ने की, कि उसको एक दूसरी लैंग्वेज में डब करके इतने दिनों के बाद रिलीज़ किया जा रहा है। वरना जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज की डेट में तो लोग सबटाइटल के साथ मूवी देखने में भी संतुष्ट होते हैं, बस मूवी अच्छी होनी चाहिए। और कांतारा का हिट होना इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि आज की डेट में पब्लिक सीधे तौर पर बस मांगती है क्या, कि भाई कंटेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि उस मूवी में कोई बड़ा हीरो है या नहीं। अगर कोई उसमें ऐसा एक्टर है जो कि लायक है, डिजर्विंग है और अच्छा काम करके दे रहा है, तो पब्लिक उसको बिल्कुल प्यार देती है। और कांतारा के साथ में इस समय वही चीज़ हो रही है। अब इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को दिखाया गया है, पुराने समय के लोगों को बताया गया है किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थीं, और जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से, बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा, जिस निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को सामने लाकर रखा गया है, वो आपकी आंखों को खोल के रख देंगी और आपको 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेंगी कि क्या वाकई में जो चीज़ें चल रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। कहीं ना कहीं ये मूवी आपको एंटरटेन तो करेगी ही, लेकिन आपके मन में एक सवाल भी छोड़ेगी, एक सोशल टॉपिक के ऊपर सवाल छोड़ेगी कि आपको सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या है। और आप जब इस मूवी को देखने के बाद थिएटर से बाहर निकलेंगे तो इसके विजुअल्स आपकी आंखों के सामने से नहीं जाएंगे, इसका म्यूज़िक आपके कानों से नहीं जाएगा। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक तो इतना शानदार है, बैकग्राउंड स्कोर इसका इतना शानदार है कि इसको देखने के बाद समझ में आता है कि यार हमने कुछ तो भी एक्सपीरियंस किया है। आज की डेट में हम देखते हैं कि 400-500 करोड़ की मूवी तो यूं चुटकी बजा कर बन जाती है, लेकिन कंटेंट के नाम पे चुटकी नहीं बज पाती और वो डब्बा गुल हो जाता है। बस वही सारी कहानी यहाँ पर भी रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं कांतारा को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा के लिए एक सितारे से कम नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कि अवार्ड फंक्शंस में न जाने कैसी कैसी मूवीज़ को अवार्ड दे दिए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की मूवीज़ को क्यों डिजर्विंग होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, ये सवाल आपके मन में इस मूवी को देखने के बाद ज़रूर आएगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।